अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि कुरान मजीद किस तरीके से पढ़ा जाता है और कुरान मजीद की जो अरबी होती है उसको किस तरीके से समझा जाता है और पहचाना जाता है। तो कुरान मजीद के अंदर प्योर अरबी लिखी हुई है, उसको समझने के लिए ज़रूरी होता है कि आप जो है पहले कायदा पढ़ें। ये कायदा रखा हुआ है और इसका नाम है यस्सरनल कुरान। यस्सरनल कुरान का मतलब होता है कुरान मजीद को आसान करने वाला कायदा। यहाँ पर लिखा हुआ है खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहू, यानी कि इसका मतलब ये है कि तुम में से बेहतर वो है जो कि कुरान मजीद सीखे और सिखाए। तो इसी के एतबार से हम जो है आपको कुरान मजीद सिखाना चाहते हैं। तो ये है कायदा, इसको खोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो सबक होता है उसके अंदर आपको अलिफ बा ता सा ये तमाम चीज़ें जो होती हैं इसको सीखने को मिलता है। किस तरीके से इसको पहचाना जाता है ये तमाम चीज़ें पहले सबक के अंदर आपको बताई गई हैं। इसके बाद में जो दूसरा सबक है इसके अंदर अलिफ बा ता सा के ऊपर जो है ज़बर बताया गया है, किस तरीके से ज़बर पढ़ा जाता है और उसके बाद में किस तरीके से उसको मिलाया जाता है। और उसके बाद में अलिफ बा ता सा के ऊपर यानी कि नीचे जो है ज़ेर बताया गया है, किस तरीके से ज़ेर पढ़ा जाता है और उसको किस तरीके से मिलाया जाता है। तो इस तरीके से इस पूरे कायदे के अंदर लगभग जो है 20 यानी कि सबक आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप इन सबकों को सही तरीके से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारका व तआला आप कुरान मजीद सही तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको जो है सबसे पहले पहला वाला सबक आपको पढ़ाना चाहते हैं। तो ये है पहले वाला सबक और इसके अंदर आपको अलिफ बा ता सा जो है सही तरीके से पहचानना है और सही तरीके से इसको अदा करना है। तो कुरान मजीद के कायदे को पढ़ने के लिए या फिर कुरान मजीद को पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप जो है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सही तरीके से पढ़ लें। और मुझे उम्मीद है कि ये तमाम यानी कि ये आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह जो होता है ये तमाम लोगों को आता होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है नुक्ते की पहचान, यानी कि किस हरफ के ऊपर नुक्ता लगा हुआ होता है और किस हरफ के ऊपर नुक्ता लगा हुआ नहीं होता है, वो इस सबक के अंदर हमको पहचानना है। तो देखिए सबसे पहले है अलिफ। अलिफ के ऊपर कोई भी नुक्ता लगा हुआ नहीं होता है और इसके बाद में आता है बा। तो बा के नीचे एक नुक्ता लगा हुआ होता है और इसके बाद में आता है ता। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मैं जो है इन हरफ़ों को किस तरीके से अदा कर रहा हूँ। आप सही तरीके से देखें। इसके बाद में आता है ता। तो ता के ऊपर दो नुक्ते लगे हुए होते हैं और इसके बाद में आता है सा। तो सा के ऊपर जो है वो 3 नुक्ते लगे हुए होते हैं और आपको सा नहीं कहना है बल्कि कहना है सा। इसके बाद में आता है जीम। तो जीम के बीच में एक नुक्ता लगा हुआ होता है और इसके बाद में आता है हा। हा के ऊपर और बीच में कहीं भी नुक्ता लगा हुआ नहीं होता है और जो हा है आपको इसको अदा करना है हलक से, थोड़ी इस तरीके से, हा इस तरीके से। और इसके बाद में आता है खा। तो खा के ऊपर एक नुक्ता लगा हुआ है तो इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। और इसके बाद में आता है दाल। तो दाल के ऊपर एक भी नुक्ता लगा हुआ नहीं होता है और इसके बाद में आता है ज़ाल। तो ज़ाल के ऊपर एक नुक्ता लगा हुआ होता है और इसको ज़ाल नहीं पढ़ना है बल्कि किस तरीके से पढ़ना है, ज़ाल इस तरीके से। इसके बाद में आता है रा और रा को थोड़ा मोटा करके पढ़ना है और इसके बाद में आता है ज़ा। तो ज़ा के ऊपर एक नुक्ता लगा हुआ होता है और रा के ऊपर नुक्ता लगा हुआ नहीं होता है। इसके बाद में आता है सीन। तो सीन के ऊपर भी यानी कि ऊपर नीचे कहीं भी नुक्ता लगा हुआ नहीं होता है और इसके बाद में आता है शीन। इसके यानी कि ये छोटा वाला सीन है और इसको बोला जाता है बड़ा वाला सीन। तो जो बड़ा वाला शीन है तो उसके ऊपर जो होता है 3 नुक्ते लगे हुए होते हैं। इसके अंदर इसको पढ़ना है सीन और इसको पढ़ना है शीन, जिस तरीके से हिंदी के अंदर हम पढ़ते हैं सा और शा, इसी तरीके से। और इसके बाद में आता है सौद। स्वाद के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता है और इसके बाद में आता है दौद। ठीक है, दौद के ऊपर एक नुक्ता होता है और इसके बाद में आता है तोए। ठीक है, तोआ पढ़ सकते हैं इसको। तो ता के ऊपर भी कोई नुक्ता नहीं होता है और इसके बाद में आता है ज़ा, यानी कि रोए भी पढ़ सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है एक नुक्ता लगा हुआ होता है। इसके बाद में आता है ऐन। ऐन के ऊपर भी कोई भी नुक्ता लगा हुआ नहीं होता है और इसको जो है हलक से पढ़ेंगे, थोड़ा मोटा करके इस तरीके से ऐन। और इसके बाद में आता है गैन। तो गैन के ऊपर जो है एक नुक्ता लगा हुआ होता है और इसके बाद में आता है फ़ा। फ़ा के ऊपर एक नुक्ता लगा हुआ होता है और इसके बाद में आता है क़ाफ़। और इसके बाद में आता है काफ़। इसको बड़ा काफ़ बोलते हैं, इसको छोटा काफ़। बड़े काफ़ के ऊपर जो होते हैं 2 नुक्ते लगे हुए होते हैं और इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है क़ाफ़ और इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है काफ़। इसी तरीके से इसके बाद में आता है लाम। तो लाम के ऊपर नीचे कहीं भी नुक्ता लगा हुआ नहीं होता है और इसके बाद में आता है मीम। मीम के ऊपर भी कहीं भी नुक्ता लगा हुआ नहीं होता है और इसके बाद में आता है नून। नून के बीच में एक नुक्ता लगा हुआ होता है, जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं। इसके बाद में आता है वाव।
तो वाव को इस तरीके से पढ़ेंगे, वाव, और इसके ऊपर नीचे कहीं भी नुक्ता नहीं होता है। इसके बाद में आता है हा, और इसके बाद में इसको बोलते हैं हादु चश्मी, ठीक है। और इसके बाद जो है लाम अलिफ, और इसके बाद में हमज़ा, हमज़ा लाम अलिफ हा हादु चश्मी, इनके ऊपर कहीं भी नुक्ता लगा हुआ नहीं होता है। और इसके बाद में आता है छोटी ये, इसको बोलते हैं छोटी ये, तो इसको इस तरीके से लिखा हुआ होता है और इसके नीचे 2 नुक्ते होते हैं, और ये होता है बड़े ये, ठीक है, इसके नीचे भी 2 नुक्ते होते हैं। तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि किस हरफ के ऊपर नुक्ता लगा हुआ है और किस हरफ के ऊपर नुक्ता लगा हुआ नहीं है, और किस हरफ को किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये होती है नुक्ते की पहचान। तो आप सबसे पहले इनको सही तरीके से कायदा लेने के बाद में सही तरीके से इनको पढ़ें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले का जो सबक है वो हम आपको दूसरी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। देखिए ये है कायदा यस्सरनल कुरान, आप इसको किसी भी किताब यानी कि इसको किसी भी दुकान से ख़रीद सकते हैं, कहीं भी ये जो है कायदा आपको आसानी के साथ में मिल जाता है। तो आप इस सबक को सही तरीके से पढ़ें जिस तरीके से मैंने बताया है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी अगली वीडियो के अंदर हम आपको ज़बर ज़ेर पेश का जो तमाम सिस्टम होता है वो हम बताने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।